नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम अपना जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके आगे की क्लास जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो चारों ऑप्शन है, हम जिसको देखते हैं। संसदीय प्रणाली, दूसरा है संघीय प्रणाली और मूल अधिकार, और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संसदीय प्रणाली। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। तो मूल अधिकार भारत के संविधान में भाग किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 जो है इसमें दिए गए हैं। और टोटल हमारे जो है संविधान में अधिकार कितने हैं? तो टोटल हमारे जो है मूल अधिकार 6 हैं। कितने हैं? मूल अधिकार 6 हैं। तो मूल अधिकार 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार पहला है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर हमारे मूल अधिकार कितने हैं? टोटल 6 मूल अधिकार हैं। अगला ऑप्शन देखिए दिया है हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो भारत का, इसमें शीर्ष क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट टोटल भारत में कितने हैं? तो टोटल भारत में कितने हैं? 25 सुप्रीम कोर्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, या भारत या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या मौलिक कर्तव्य। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? और आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया है? ये सब जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो इसमें आगे देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो इसमें ये कौन से अनुच्छेद में आता है राज्यसभा? तो यहाँ पर एक ट्रिक लिख रहे हैं, सरला। तो सरला का मतलब यहाँ से हो गया 79, 80 और 81। ये संसद हो गया, ये राज्यसभा हो गया, ये लोकसभा। तो अनुच्छेद जो है राज्यसभा किस में आता है? तो अनुच्छेद 80 में आता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है ये किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया हमारा भारत का, पहले देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद किस में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो किसमें दी गई है? ये अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 54 में। निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 54 में। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? चौथा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। थोड़ा सा इसके बारे में हम कुछ बताते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है
ये भारत में 42वें कितने 42वें संविधान 42वें संविधान संविधान संशोधन संविधान संशोधन संविधान संशोधन ये हुआ था। ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? ये स्वर्ण स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति समिति के जो है इनके सिफारिश पर हुआ था। तो ये स्वर्ण सिंह समिति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1976 ईस्वी में। तो 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में हुई थी, तो इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान में कौन से भाग में दिया गया है? तो भारत के संविधान में ये भाग किसमें दिया गया है? तो भाग चौथा ए यानी 4th ए में इसमें दिया गया है। तो मूल अधिकार जो हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल रूप से कितने थे? 10 थे। अब वर्तमान में जो है अब कितने हैं? अब टोटल हैं कितने? 11 हैं। तो 11वां जो संविधान संशोधन है, ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन में 86वें संविधान संशोधन में जो कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। तब इसमें जो है जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। इसमें अधिकार जोड़ा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो एकांकी स्रोत क्या है? ये ब्रिटिश शासन है, या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कनाडा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अगला देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। और प्रस्तावना के शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना के शब्द जो है शब्द जोड़े गए हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से लिया गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी इसी से अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये बहुत सारे जो है राइट्स जो संविधान से लिए गए हैं अमेरिका से। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति इसी से लिया गया है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो है इसी से लिया गया है, आयरलैंड से। और आयरलैंड से जो है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और आयरलैंड से नीति निर्देशक के तत्व, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये अभी हमने क्वेश्चन रिपीट करा, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन हमारा कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। अब इसमें देखिए यूसे से मैं अभी बता चुका हूँ आपको क्या क्या लिया गया है। यूसे से हमारा जो है मूल अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना के शब्द जोड़े गए हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ऑप्शन इसमें देखते हैं। ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड और सोवियत संघ। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। क्या क्या लिए गए हैं? संघात्मक विशेषता ली गई है। संघात्मक विशेषता। ये कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। और कनाडा से क्या क्या लिया गया है? केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया? ये भी कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये भी कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से आपको बता चुके हैं, अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द जोड़े गए हैं, मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति पद, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार अभी क्वेश्चन में हम जो है रिपीट कर चुके हैं। ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग किसमें दिया गया? भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से नहीं, अनुच्छेद दिया गया मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद दिया गया है 51A में। तो ये भाग किसमें आता है? भाग 4A में ये आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? संविधान, रूस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और रूस से जो है क्या क्या लिया गया है? रूस से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है ये भी लिया गया है रूस से ही। और अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारा यहाँ से लिया गया है। जनहित में याचिका, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और उसके बाद में जो है ऑप्शन हमारा जो है फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतांत्रिक व्यवस्था। क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? और फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता,
स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से ली गई है? तो ये हमारा आयरलैंड से, अभी जो है पीछे बता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची। और सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये कहाँ से ली गई है? ये भी हमारी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका एवं उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के पदों को हटाना, और जनहित याचिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सारा कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। उच्च न्यायालय और परामर्श का निर्णय, और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन दिया गया है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, या रूस के संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से, या स्विस संविधान से? तो इसमें राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से हम आपको बताते हैं क्या लिया गया। विधि 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 का शासन, विधि का शासन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और द्विसदनीय व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं की न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो पुनरावलोकन विचारण को ग्रहण किया है तो किसने किया है? अमेरिका ने। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? डी वाला राइट हो जाएगा। ब्रिटेन से भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या लिया गया। विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एक नागरिकता ली गई है, और द्विसदनीय व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से गणतांत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। और यहाँ अमेरिका से मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही क्या क्या लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका या ब्रिटेन या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? अमेरिका से कानून संरक्षण का वाक्य लिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या है हमारा। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और
किस संविधान से लिया गया है? तो इसमें दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी के वीमर संविधान या कनाडा या सोवियत संघ संविधान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? जर्मनी के वीमर संविधान के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की कल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो ये हम पीछे भी इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आयरलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है हम बता चुके हैं आपको अभी पिछली वीडियो में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, आयरलैंड। कौन सा? आयरलैंड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से ही सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदों को हटाना और न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्र, समानता और बंधुता की कल्पना किससे प्रेरित है? तो स्वतंत्र, समानता और बंधुता की कल्पना किससे प्रेरित है? तो इसमें फ्रांस के संविधान से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से मूल उसके नीति निर्देशक के तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? ये भी आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। शासन ने उधार लिया है, तो ये कहाँ से लिया है? ये इंग्लैंड से लिया है। तो ऑप्शन राइट हमारा हो जाएगा ए वाला। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। आयरलैंड से मैंने आपको दोस्तों बता चुका हूँ आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देश्य की प्रस्तावना, ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। और उसके बाद में फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतांत्रिक व्यवस्था ली गई है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी फ्रांस से लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष किससे लिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इंग्लैंड दिया गया है, भारत, फ्रांस, जापान। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए दोस्तों HW का होमवर्क दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। अब मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट करना है, और प्लीज़ जो है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।